क्या आपकी भी कोई महिला मित्र नहीं है? आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? आपकी पत्नी है परंतु वह नाराज रहती है, किसी कीमत पर खुश नहीं रहती। आप कितना कुछ करते हैं उसके लिए, थक कर जब ड्यूटी से वापस आते हैं तो आपको लगता है कि मुस्कुराकर स्वागत करेगी और उसके पास होते हैं 1000 शिकायत आप ही के या आपकी फैमिली के। अर्थात महिला से थोड़ा सा आपको एंटी हो गया। आप स्कूल में पढ़ते थे, आपकी कोई लड़की फ्रेंड नहीं थी। आप कॉलेज गए, आपकी कोई महिला मित्र नहीं बनी। आपके सभी मित्रों की गर्लफ्रेंड है परंतु आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मतलब लड़की आपसे बनती नहीं है, जिसे साधारण से जनरल शब्दों में कहते हैं लड़की पटती नहीं है, पटती ही नहीं है। आपकी राशि ही ऐसी है कि महिला आपकी तरफ आकर्षित नहीं होती। फिर क्या करें, महिलाओं के बिना जीवन भी तो नहीं चलता। मित्र पुरुष के पुरुष होने चाहिए बहुत सारे, पर कुछ महिला पुरुष भी होने चाहिए। जीवन में मार्गदर्शन भी महिला दिलाती है, अच्छे भाव से आपका दुख भी महिला समझती है। परंतु जब किसी व्यक्ति की कोई महिला मित्र नहीं होती तो जीवन में थोड़ी सी उदासी बनी रहती है। खास करके तब जब आप अपने मित्रों के पास देखते हैं कि सबकी गर्लफ्रेंड है, सभी एंगेज रहते हैं परंतु आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। आप किसी अपने मित्र को फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं अभी रखो यार, मेरे गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है। फिर आपको अलग से जलन होने लगती है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो क्या करें, आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है दूषित, आपके भाग्य में नहीं लिखी हुई है, फिर क्या बिना महिला के ही आपको लाइफ टाइम रहना है? नहीं। आज मैं आपको एक प्रयोग बताने जा रही हूँ अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन मैं ये बता दूं कि यह प्रयोग महिलाओं के लिए नहीं है। महिला अगर यह प्रयोग करेगी तो पुरुष उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, ऐसा नहीं है। यह प्रयोग केवल पुरुष भाई के लिए है, महिला अट्रैक्ट होंगी उसे। और मेरी बात ध्यान से समझिए, बारीकी से समझिए। केवल महिला का यह मतलब नहीं कि वो आपकी प्रेमिका बन जाएगी या वो आपकी मित्र बन जाएगी। कभी कभी हमारा बुद्धि बिगड़ता है तो हमारी बहन से नहीं बनती है, माँ से नहीं बनती है, बुआ से नहीं बनती, चाची से नहीं बनती, मामी से नहीं बनती। अर्थात हमारी महिला जितनी रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपकी एंटी हो जाती है। यह बुद्धि की खराबी करता है। तो जब आप यह प्रयोग करेंगे तो उन महिलाओं के साथ भी आपका संबंध सुधर जाएगा। बहनें भी आपसे प्यार करेंगी, माँ भी मानेगी आपको, मामी, चाची, मौसी जो है उनका भी प्रेम आपको मिलेगा। महिला मित्र भी बनेगी, गर्लफ्रेंड भी बनेगी। यदि शादी नहीं हो रही है, इसी वजह से बार बार रिश्ता टूट जा रहा है क्योंकि महिला के साथ तो एंटी हो रखा है आपका, फिर शादी भी तय होगी और पत्नी खूब निभाएगी आपके साथ। छोटा सा दिव्य प्रयोग है, अच्छे से समझ कर करेंगे आप। बड़ा सरल है परंतु क्या अद्भुत परिणाम है इसका। प्रथम जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों, कैसे हैं घर में सभी परिवार? मुझे अवश्य लिखें, मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ईश्वर सार्थक करे आपके हर उपाय को, हर टोटके को। सुना सुना सा लगता है ना जीवन, जब किसी अन्य के पास कुछ है और मेरे पास नहीं है। ऐसा अजीब सा लगता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी है। मैं खूबसूरत हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं यंग हूँ, मेरे पास एबिलिटी है, परंतु कोई लड़की मुझसे बात नहीं करना चाहती, अट्रैक्ट नहीं होती है। तब मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ समस्याएं हैं वहाँ समाधान है, जहाँ ये परेशानियां हैं वहाँ मैं हूँ बताने के लिए। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, परमात्मा है करने वाले। आज जो प्रयोग बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। हर मनुष्य की पहचान क्या होती है? हर मनुष्य की सबसे प्रथम पहचान होती है उसकी खुशबू, उससे आने वाली एक महक। आप अपनी माँ की साड़ी को हल्का सा सूंघ कर देखें, आप बता देंगे कि ये मेरी माँ की साड़ी है। आप किसी अन्य महिला की साड़ी को लेंगे तो आप कहेंगे मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ की साड़ी है। अर्थात आप अपने जिस दिन से जन्म लिए हैं अपनी माँ की खुशबू पहचानते हैं। उस वक्त आपका सेंस कार्य नहीं करता था, आप उतना दिखता नहीं था, उतना सुन नहीं पाते थे, आप भाषाओं का ज्ञान नहीं था, फिर भी आप सूंघ कर सोए में भी आपको पता चल जाता था कि मैं माँ की गोद में हूँ। अर्थात खुशबू से अपने और पराये का बोध होता है। यही खुशबू आज भी मनुष्य को, जब आप बड़े हो जाते हैं तब भी अट्रैक्ट करने के लिए यही खुशबू कार्य करती है। आपको क्या करना है, आपको किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से यह प्रयोग प्रारंभ करना है और कम से कम 21 दिनों तक लगातार यह प्रयोग करना है। आपको एक परफ्यूम लेके आनी है, एक इत्र लेके आनी है, वह भी चंदन का इत्र। चंदन का इत्र आप शुक्रवार को लेकर आएं और इसे शुक्रवार को ही खरीदें।
आप जब परफ्यूम खरीदने जाएं, चंदन का इत्र यदि आपको 2-3 प्रकार का दिखाया जाए तो उसमें सबसे ज्यादा दाम जिसका हो, सबसे अधिक कीमत जिसकी हो, वह खरीदे। मेरी बात समझ में आई आपको? शुक्र जितना बलवान होगा, जितनी चमकदार चीजें, जितनी महंगी चीजें आप खरीदेंगे। यदि 3 तरह की इत्र आपको दिखाई गई है, किसी की कीमत 300 है, किसी की 350 और किसी की 400, तो आप 400 वाले इत्र लेंगे, कम वाले नहीं लेंगे। आप इत्र लेकर आइए और खरीदना भी शुक्रवार को ही है। इससे खाने पीने का कोई संबंध नहीं। आप स्नान कर ले, खाना पीना खा ले, पूजा पाठ कर ले, स्वच्छ कपड़े पहने, केवल काला वस्त्र ना पहने। आप इत्र को लगाना कैसे है? सर्वप्रथम आप इत्र को कान के पीछे लगाएं, अपने कान के पीछे। उसके बाद आप अपनी ये दोनों कलाइयों में लगाएं। उसके बाद आप अपने शरीर पर लगाएं। इस इत्र को 3 बार प्रयोग करें। इस इत्र को लगाने के बाद आप शीशे के सामने चले जाएं। शीशा को ध्यान से देखें और शीशा में देखकर यह बात कहें कि अब मैं परिपूर्ण हूँ, हर महिला मेरी ओर अट्रैक्ट हो रही है। मेरी गर्लफ्रेंड है जो मुझसे बहुत खुश है। मेरी शादी जल्दी होने वाली है। मेरी शादी बहुत अच्छी लड़की से तय हुई है। लड़कियां मुझ पर मरती है। हर लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती है। ऐसा मुस्कुरा कर आप शीशे के सामने कहें और घर से बाहर निकले। और यह शुक्रवार से प्रारंभ करके आप 21 दिनों तक लगातार करें। यह प्रयोग बड़ा मामूली सा लगता है सुनकर कि ऐसा क्या है शीशे के सामने हमारे खुद के कहने से क्या यह सार्थक होता है? यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ब्रह्मांड में वही होता है जो हम चाहते हैं। जो हम अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं वही हमारी ओर अट्रैक्ट होता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। आप शीशे के सामने इत्र लगाकर अपनी इच्छा वर्तमान काल में कहें, प्रेजेंट टेंस में कहें और बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद आप महिला मंडली में अवश्य जाएं, जहां महिलाओं का समूह हो, जहां महिलाएं कार्य कर रही हो। जो महिला आपसे बात करे, किसी भी उम्र की महिला से आप कुछ ना कुछ संपर्क स्थापित करने का प्रयास करें। अर्थात शुक्र को आपको महिला के शुक्र से जोड़ना है। आप केवल 21 दिन यह प्रयोग करके देखें। धीरे धीरे आपके जीवन में महिला का जो स्थान खाली था, मित्र नहीं थी तो महिला मित्र बन जाएगी, गर्लफ्रेंड नहीं थी तो आपको गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, विवाह तय नहीं हो रहा था तो विवाह हो जाएगा। यदि पत्नी है घर में और उसके साथ संबंध अच्छे नहीं थे तो वो संबंध अच्छे हो जाएंगे। मैंने कहा ना, माँ, चाची, मामी, बहन, बुआ, इन सब से भी आपका संबंध अच्छा हो जाएगा। लड़कियां दीवानी की तरह आपके पीछे पीछे घूमेंगी। यह प्रयोग केवल लड़कों के लिए है। यह प्रयोग कोई महिला ना करे पुरुष को अट्रैक्ट करने के लिए, उस पर कार्य नहीं करेगा, उसके लिए अन्य प्रयोग है। तो आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करके 21 दिनों तक यह प्रयोग करें और 21 दिन के बाद यह प्रयोग जब समाप्त हो जाए फिर भी आप जो इत्र है, इत्र लगाना आप ना भूलें। आप कान के पीछे और कलाई में ना भी लगाएं, तो आप इत्र अपने शरीर पर लगाकर ही निकले और हमेशा ऐसा करें। और देखिए क्या अनुभव प्राप्त करते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।